मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 डॉट डॉट 10 पे पावर 5 में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। देखो, तो सबसे पहले तो इन सबको हम ऐड करें और ऐड करके किस तरीक़ा से निकालें। तो इसके लिए हम तुम्हें कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। देखो, जैसे तुम्हें मैंने बताया था अभी कि कोई भी नंबर होता है कि सबकी साइकिल यानी जो मूल अंक होते हैं 1 से लेके 9 तक उनकी सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। यानी 4 के बाद ये अपने इकाई अंक है रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने बताया कि 2 पे पावर वाला बताया था। अब जैसे मैंने 4 पे पावर 1 में इकाई अंक कितना होगा 4, 4 पे पावर 2 होगा तो इकाई अंक कितना होगा 6, 4 पे पावर 3 होगा तो इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, और 4 पे पावर 4 होगा तो इकाई अंक कितना होगा 6। मतलब क्या है कि जो नंबर होते हैं प्रत्येक नंबर अपनी जो साइक्लिसिटी होती है वो सब क्या है 4 अंक बाद क्या है रिपीट करने लगते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हम इसमें ये कंसेप्ट लगाएंगे कि देखो कि जब हमें ये पता है कि 4 अंक बाद ये अपना जो अंक लेके आएंगे तो वो क्या पुनः रिपीट करेंगे 5वीं बार, तो मतलब वही अंक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 पे पावर 1 मान के चलेंगे, 2 पे पावर 1 मान के चलेंगे और 3 पे पावर 1 मान के चलते हैं और 10 पे पावर 1। ठीक है, अब इनका हम योगफल जानते हैं क्या ये प्राकृत संख्या है। तो किस तरीके से योगफल निकालते हैं कि 10 × 11 डिवाइड बाई 2 अर्थात 55। इसमें इकाई कितना है 5। तो हमेशा ध्यान रखना पावर 5 आ जाए तो उसमें हमेशा क्या करना है इस तरीका से तुम्हें उसमें इकाई अंक निकाल लोगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि इनकी सबके हमें पता है सभी नंबरों की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। 4 अंक बाद वो अंक पुनः इकाई अंक वही रिपीट होता है, इसलिए इसमें ये कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट 35 क्यूब में इकाई अंक पूछ रहा है। तो इसमें क्या है वही लगाओ, इसका क्या बताया था मैंने सीरीज बताई कि इन सबको जोड़ने के हमने जो पिछले सीरीज है जिसमें सीरीज वाली नंबर सिस्टम में उसमें मैंने ये सब बताया है अंकों को जोड़ना इनको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है जब घात की हो तो हमने क्या बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 35 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 36/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसे कितना कर गया 18 बार। अब 18 पे घात 2 और हमें किससे मतलब है इकाई अंक, तो इससे काट देंगे तो 8 पे पावर 2 का मतलब क्या है 8 × 8 अर्थात इसमें इकाई अंक कितना है 4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है मेरा 4। नेक्स्ट सवाल है 121x × 132 गुणा 345 गुणा 2029 का इकाई अंक 0 है तो n के अधिकतम मानों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है n के अधिकतम मानों की संख्या, मतलब n के अधिकतम मान कितने हो सकते हैं। तो देखो इसमें हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी समय कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 13 14 19। ठीक है, तो यहाँ कितना रह गया x × यहाँ कितना है 2 5 9। ठीक है, अब फिर हम दोनों को गुणा करेंगे। देखो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 9 करें तो इसका मतलब क्या रह गया x × 0। तो अब यहाँ x की जगह वो पूछ रहा है यानी x, अच्छा यहाँ वहाँ n या x, चलो कुछ भी कर लो, यहाँ n x कर लेते हैं। ठीक है, अगर उधर x है तो x के अधिकतम मानों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब ये बताओ x हमारे मूल अंक कितने हैं 1 से लेकर 9 तक है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 3 रखेंगे तब भी क्या होगा 0, 4 रखेंगे तब भी 0 मिलेगा इकाई अंक। ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके 9 तक हम जितने भी रखेंगे वैल्यू वो सब क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसके अधिकतम मानों की संख्या कितनी होगी 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट है 199 का 2n प्लस 150
54 पावर 3n में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के अच्छे सवाल। देखो इस तरह कैसे भी सवाल बना सकता है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, देखो तुम्हें क्या इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसमें हमने बताया तुम्हें इकाई अंक से मतलब है केवल, बाकी ये सब काट दो। तो 9 पे पावर 2n प्लस 4 पे पावर 3n। अब वही है 9 और 4 49, तो सम और विषम वाला कंसेप्ट। तो हम ये देखेंगे अगर 9 की पावर यहाँ सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में ये हमेशा ध्यान रखना, इस सवाल में ये अवश्य देगा जो n क्या है, तो ये नहीं दे रखा है, तो n जहां लिख देंगे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या ये अवश्य देगा। ठीक है, फिर हमें n कैसे पता लगेगा क्या चीज है, रियल नंबर है कि ऑड नंबर है, n क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, बस इसमें ये जरूर देखो प्राकृतिक संख्या हम सब आ जाते हैं, सम विषम ऑड वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब 9 पावर 2n, तो अब यहां ध्यान रखना n अगर प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ n सम भी होगी घात और विषम भी बैठेगी। तो अब हम बात करते हैं अगर ये 2n यानी पावर n अगर n ऑड है, यदि n क्या है ऑड, ऑड का मतलब विषम, अगर हमारी n विषम होगी तो हम जानते हैं अगर कोई भी घात विषम होती है 9 पर तो उसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 9 ही आएगा। और नहीं याद रहता है तो हमने मिनिमम सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, तो 9 का घात 1 का इकाई अंक क्या होगा, 9 ही तो होगा, तो बस 9 होगा। इसी प्रकार 4 अगर का घात अगर ये n ऑड है तो इसमें 4, तो इसमें भी क्या होगा इकाई अंक 4, 9 अच्छा 13 में इकाई अंक कितना आ गया 3। और यदि n क्या है इवन यानी सम, अगर n हमारी सम है तो सम के लिए क्या बताया, अगर 9 पे पावर कितनी सम 9 में 81 में इकाई अंक कितना आएगा, 9 में 81 में इकाई अंक 1। इसी प्रकार 4 पे अगर सम सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो 4 छक 16 में इकाई अंक कितना है 6, तो मतलब 1 प्लस 6 बराबर 7। तो हमारी इस सवाल की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, हमें ये जरूर बताएगा n क्या है। ठीक है, भाई साहब से हम n की वैल्यू पुट अप करेंगे। अब प्राकृतिक संख्या देगा तो इसका मतलब अगर वो यहाँ ये भी दे सकता है जहां n एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर फिर कौन सा हो जाता, विषम के लिए केवल पहला ऑप्शन। अगर वो कहता कि n एक सम संख्या है, ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू रख देते, सम से छोटी सम संख्या कौन सी होती है 2 होती है, तो 2 दूनी 4 सम बैठी, कोई भी सम संख्या से चाहे सम से गुणा करें या चाहे विषम से, तो हमेशा ध्यान रखना सम ही प्राप्त होता है। तो अतः सम होगी, तो इसका मतलब क्या है, तो आंसर कौन सा होता, फिर बी ऑप्शन होता। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बस ये कह दिया n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए ए ऑप्शन में आंसर क्या है, दोनों की संभावना है। ठीक है, 3 भी या फिर 7 दोनों ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।